प्रॉब्लम जनरेट क्या होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम से हमें मिलती है, और उसके हिसाब से हम उसमें काम करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉरी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड फॉर्मली बाय 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। सबसे पहला इनिशियल स्टेट, कि वो शुरू कहाँ से करनी है। द इनिशियल स्टेट दैट एजेंट स्टार्ट्स। ओके। एग्जांपल के लिए हमें अगर ट्रेवलिंग के लिए कहीं जाना है तो सबसे पहले हमारे इनिशियल स्टेट एक सिटी, एक एरिया होगा जहां से हमें ट्रेवलिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम हमारा एजेंट जो है वो हमें कैरी करने वाला जो एजेंट है वो रोमानिया में है। एजेंट मतलब वो कार, वो डिवाइस, बस, ट्रक, टैक्सी, कुछ भी हो सकता है जो हम यूज कर रहे हैं ट्रेवलिंग के लिए, वो हमारा एजेंट हुआ। तो एजेंट मान लो रोमानिया में है तो हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि करंट पोजीशन उसकी रोमानिया है, सो आई एन रोम। ठीक है। इनिशियल स्टेट इज रोम। ठीक है। देन द सक्सेसर फंक्शन, मतलब अभी हम स्टार्ट किए हैं तो अब अगला स्टेप हम कहाँ लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये सब हमारे सक्सेसर्स हैं जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो द सक्सेसर फंक्शन इज द नेक्स्ट वन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉसिबल एक्शंस अवेलेबल टू द एजेंट, द मोस्ट कॉमन फॉर्मुलेशन इज ए सक्सेसर फंक्शन। ओके। सो कितनी पॉसिबल एक्शन है हमारे पास, हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, एक सिटी के रूट से जा सकते हैं, दूसरे सिटी के रूट से जा सकते हैं, तीसरी सिटी के रूट से जा सकते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। वो हुआ हमारा सक्सेसर फंक्शन। ठीक है। देन होता है स्टेट स्पेस। अब इनिशियल स्टेट से लेके गोल स्टेट या फाइनल स्टेट तक पहुंचने में जितना रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम होके जा सकते हैं, तो इनिशियल स्टेट से लास्ट स्टेट तक पहुंचने के जितने भी रूट्स हैं उन सबको कवर करने पे एक एरिया बनता है, एक स्पेस बनता है जिसे हम बोलते हैं स्टेट स्पेस। एक के बाद एक इसी स्टेप पे हम पहुंचेंगे तो जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब काउंट करके जो एरिया कवर होता है उसे हम बोलते हैं स्पेस, मींस स्टेट स्पेस। ठीक है। टुगेदर द इनिशियल स्टेट एंड सक्सेसर फंक्शन defines the state space of the problem, sets of all state reachable from initial state। ठीक है। शुरुआत से लेके एंड तक पहुंचते समय जितने भी हमारे पास स्टेट अवेलेबल है उन सबके कलेक्शन को बोलते हैं हम स्टेट स्पेस। देन पाथ। अब हमारे पास इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के जितने भी पाथ अवेलेबल हैं वो सब इसमें कंसीडर होंगे। कि पाथ इन द स्टेट स्पेस इज सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स कनेक्टेड बाय द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। जाएंगे, एक्शन लिया, दूसरी जगह जाएंगे, फिर हमने एक्शन लिया, तो ये हमारे जितने भी एक्शंस हैं उन सब का कलेक्टिव जो पाथ है उसको हम बोलते हैं, कलेक्टिव जो सीक्वेंस है उसे हम बोलते हैं पाथ। ठीक है। देन गोल टेस्ट। ओके। गोल टेस्ट मींस डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेट इज अ गोल स्टेट और नॉट। मींस ये हमें पता करके देता है कि हमारी जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट, मतलब रीच जहां पे हम पहुंचने वाले वो स्टेट है या कोई और स्टेट है। ठीक है। एक मिनट। हेलो। हाँ, तो वो हमारी हुई गोल स्टेट। ठीक है। विच डिटरमाइन द गिवन स्टेट इज अ गोल स्टेट, मींस आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या फिर आप अभी मीडिएटर में हैं। तो हमारे जब हम फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, मींस गोल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो फाइनल स्टेट होती है, एट द एंड स्टेट होती है, वो हमारी गोल स्टेट हो जाती है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल जगह जाकर रुकना है, तो हम एक जगह जाके स्टे किया, फिर हमने वहां से रूट शुरू किया, फिर दूसरी जगह जाके स्टे किया, जैसे हम ट्रेवलिंग में बुक करते समय करते हैं ना। हम पैकेज लेते हैं तो अलग अलग जो हमारे डेस्टिनेशंस होते हैं उनका हमारे पास सीक्वेंस होता है कि पहले यहाँ जाना है फिर दूसरी जगह जाना है। तो ये अगर ऑटोमेटिक फॉर्म में हम एज्यूम करें तो हमारे पास मल्टीपल गोल स्टेट हो गई है। सबसे पहले हमें यहाँ से मनाली जाना है, मनाली से हमें फिर हिमाचल जाना है, हिमाचल से हमें कहीं और जाना है, पंजाब जाना है। तो ये हमारी जो स्टेट्स हैं वो हमारी मल्टीपल गोल स्टेट हो गई। तो पहली गोल स्टेट हमें मिली तो हमने उसे ओके कर दिया, हमारे जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसे पता चल गया पहली गोल स्टेट अचीव हो गई है। देन वो दूसरी गोल स्टेट अचीव हुई तो वो सीक्वेंस रखता है और पता करता है कि हमारी स्टेट अभी फाइनल मतलब गोल वाली स्टेट है या हम अभी मीडिएटर में है। ठीक है। मीडिएटर स्टेट को आइडेंटिफाई करता है, गोल स्टेट को आइडेंटिफाई करता है। देन पाथ कॉस्ट। ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचने में जितना भी हमारे पास खर्चा हुआ उसे हम किसी भी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट कितने किलोमीटर है, या आपने उसे एक वैल्यू दे दी, कितने डिस्टेंस को हम 1 मानेंगे, उससे ज्यादा डिस्टेंस को 2 मानेंगे, तो हम उस कॉस्ट को काउंट करते हैं।
वही हमारा पाथ कॉस्ट होता है। ठीक है, वो एक तरह से परफॉर्मेंस मेजर हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लगा, वो भी तुम्हारा पाथ कॉस्ट है, अमाउंट कितना लगा वो भी पाथ कॉस्ट है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी पाथ कॉस्ट है, तो वो सब हमारे परफॉर्मेंस मेजर है। ठीक है, देन उसके बाद फिर ये चारों कंपोनेंट को कंबाइन करके हम एनालाइज करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कितना एफिशिएंट एल्गोरिथम हमारे पास है। मीन्स द प्रोसीडिंग एलिमेंट डिफाइन द प्रॉब्लम, वो सारे एलिमेंट्स हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन कैन गैदर टुगेदर इनटू अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें कंबाइन करते हैं, पाथ को, गोल स्टेट को, इनिशियल स्टेट को, सक्सेसर स्टेट को, ये सब मिला के हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ओके, विच इज गिवन एज द इनपुट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम। ये सारी चीजें हमने कलेक्ट की, आइडेंटिफाई की, और हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुंचना है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसेस करना है, ये हमारी प्रॉब्लम फॉर्म हो गई है। ठीक है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हैज बीन अप्लाइड टू वास्ट एरे ऑफ टास्क एनवायरनमेंट। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। तो जितने भी टास्क इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स है उन सबका हम एरे डिफाइन करते हैं, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो ये सारा एरे हम आइडेंटिफाई करके ये सारे के सारे कलेक्शंस में रखते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो वी लिस्ट द बेस्ट नोन मींस हम प्रॉब्लम को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला ये कि वो प्रॉब्लम जो हमें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करनी है, और दूसरी प्रॉब्लम की वो हम सिर्फ किसी भी एक इशू को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसका रियल वर्ल्ड में कोई यूज नहीं होता। एग्जांपल के लिए एक हम डेमो लेते हैं और एक हम रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब टॉय प्रॉब्लम क्या होती है? टॉय प्रॉब्लम इंटेंडेड टू इलस्ट्रेट द एक्सरसाइज, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इट कैन गिवन ए कंसाइज एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास कि ये इसके रास्ते में रुकावट है, ये हमें सॉल्व करना है, और ऐसे करके हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ये क्या हुआ? ये हमारे ऑलरेडी नोन हर्डल्स है इस प्रॉब्लम की जो हमें पता है, ये ऑलरेडी पता है, तो इसे सॉल्व करना आसान होता है, तो इसे हम टॉय प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह का इंफॉर्मेशन, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम आगे के लिए कंपैरेटिव स्टडी के लिए इसे यूज कर सकते हैं कि पुरानी वाली जो हमने सॉल्व की थी उससे कंपेयर कर ले हम नई वाली को, और बताएं कि कितना एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए कह सकते हो इसे। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है रियल वर्ल्ड में जिसकी में आने वाली रुकावट है, जिसमें आने वाली हर्डल्स हमें पता नहीं होता। जैसे मैंने एक बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर का, उसकी सारी प्रॉब्लम्स हमें पता है, एक कमरे के अंदर हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स पता है। लेकिन वहीं अगर मैं एक ऑटोमेटेड टैक्सी का एग्जांपल लूं तो वो रियल वर्ल्ड में वहां पे प्रॉब्लम्स हमें सडनली आइडेंटिफाई भी हो सकती है, पहले से नहीं पता कितनी प्रॉब्लम आएंगी। रास्ते में क्या कहते हैं, जाम हो सकता है, कहीं पे पुल गिर सकता है, तो वो प्रॉब्लम एट द एंड ही पता चलेगी, उसे सॉल्व कैसे करेंगे उसकी भी हमें स्टडी करनी पड़ती है। उन्हें हम बोलते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल, हुज सॉल्यूशन पीपल एक्चुअली केयर अबाउट, जिसका सॉल्यूशन की हमें पता करना है कि वहां रास्ते में कुछ होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी पहले से चिंता करनी है। Okay, they tend not to have a single agreed upon the description. एक agreed upon description भी है कि ऐसा होगा तो ऐसा एक्शन ले लेना है। एक जैसे वैक्यूम क्लीनर में था कि डर्ट है तो उसे साफ कर देना, एग्रीड अपॉन डिस्क्रिप्शन हुआ। लेकिन रास्ते में जाम आया तो हमें स्लो करना है, आगे कहीं और रूट चेंज करना, ये अभी हम तुरंत से पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये एग्रीड अपॉन डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। ठीक, तो हम इसे बट वी विल अटेम्प्ट टू गिव अ जनरल फ्लेवर ऑफ देयर फॉर्मुलेशन। ठीक है, हम उसे जनरली सॉल्व करने की कोशिश करें। और प्रॉब्लम क्या होती है? और प्रॉब्लम में एग्जांपल के लिए वैक्यूम वर्ल्ड को मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वैक्यूम क्लीनर की? तो पहले स्टेट फाइंड करते हैं, द एजेंट इज वन ऑफ द टू लोकेशन, दो लोकेशन हो सकता है, करंट लोकेशन एंड नेक्स्ट लोकेशन। ठीक है, सो ईच ऑफ दी माइट और माइट नॉट कंटेन डर्ट, जो नेक्स्ट लोकेशन वो जाएगा वो भी डर्ट फ्री हो सकती है और डर्ट भी कंटेन कर सकती है, जो करंट लोकेशन पे उसमें भी डर्ट हो सकता है और डर्ट कंटेन कर सकती है। तो उसके पास दो लोकेशन से टू, तो स्टार्टिंग में हम उसे टू लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लोकेशन पे उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसके पास है वो लेफ्ट ले सकता है, वो राइट ले सकता है, वो डर्ट को साफ कर सकता है, सक करना, या वो नेक्स्ट लोकेशन पे जा सकता है। चार पॉसिबिलिटीज होती है उसकी, तो चार पॉसिबिलिटीज और दो लोकेशन टोटल मिला के एल पॉसिबल वर्ल्ड स्टेट हो सकती है। ठीक है,
कितनी पॉसिबल स्टेट हो सकती है? 8, क्योंकि उसके पास करंट और नेक्स्ट लोकेशन 2 हुई और हर लोकेशन पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो टोटल मिला के 8 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है। सबसे पहला होता है इनिशियल स्टेट। एनी स्टेट कैन बी डिजाइन्ड एज इनिशियल, जहां से वो शुरू कर रहा है दैट इज इनिशियल स्टेट। देन सक्सेसर फंक्शन क्या होंगे? उसके सक्सेसर फंक्शन है करंट स्टेट पे अगर वो खड़ा है तो उसके सक्सेसर फंक्शंस होंगे या तो वो लेफ्ट ले या राइट ले या वो सक करे, ठीक है, यही उसके फंक्शंस होते हैं। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं करेगा तो नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। तो सक्सेसर के फंक्शंस कितने हुए? लेफ्ट, राइट या सक करना, ठीक है। देन गोल स्टेट, वो आइडेंटिफाई करेगा कि मेरी जो स्टेट है ये क्या फाइनल स्टेट आ गई है, ये मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हूँ, पूरे कमरे को साफ कर दिया गया। तो वो पता करता है कि मेरी गोल स्टेट मतलब जो लास्ट लोकेशन है वो पहुंची कि नहीं पहुंची, और सारे लोकेशंस को कवर करके मैंने सारे स्क्वायर्स को क्लीन कर दिया है या नहीं, ठीक है। ओके बेटा, ये कोई भी गौरव सिंह है जो एंटर करना चाहता है लेकिन इसका रोल नंबर नहीं लिखा, मैं अलाउड नहीं करूंगा उससे। गौरव सिंह कौन है मैं नहीं जानता, बता देना जो भी है, ठीक है। अब आता है गोल टेस्ट के बाद पाथ कॉस्ट। उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में कितना कॉस्ट पड़ा, दैट इज मतलब एक लोकेशन से दूसरी फाइनल या डेस्टिनेशन लोकेशन तक जाने में कितना कॉस्ट पड़ा, उसे बोलते हैं हम पाथ कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टेप को, अच्छा स्टेप कॉस्ट और पाथ कॉस्ट दोनों डिफरेंट होती है। स्टेप कॉस्ट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में जितना हमें कॉस्ट लगा दैट इज नोन एज पाथ कॉस्ट। लेकिन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, सॉरी स्टेप कॉस्ट, लेकिन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने में हमें जितना कॉस्ट लगा वो हो जाती है हमारी पाथ कॉस्ट। मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ कॉस्ट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट स्टेप कॉस्ट, ठीक है। ओके, the one implemented thing to note is that state is determined by both agent location and dirt location. खुद एजेंट कहाँ है और डर्ट कहाँ है, ये दोनों लोकेशन से उसकी स्टेट डिटरमाइंड होती है। A large environment can have n location 2 to the power n states. जाहिर सी बात है n नंबर लोकेशन है और उसके बाद 2 स्टेट है तो वो 2 to the power n स्टेट्स में जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अब आप स्टेट वाइज देखना इसे, स्टेट वाइज सबसे पहला है जो पहली स्टेट है वो सबसे टॉप पे लगी हुई है लेफ्ट कॉर्नर पे, जहां पे एजेंट भी है मतलब वैक्यूम क्लीनर भी है, उसके पास भी डर्ट है जिसे उसे साफ करना है करंट लोकेशन की, और दूसरे बॉक्स में वैक्यूम क्लीनर नहीं है पर वहां डर्ट है, तो वो दोनों लोकेशन पे डर्ट है, करंट लोकेशन और नेक्स्ट लोकेशन, ठीक है। करंट लोकेशन पे भी डर्ट है, नेक्स्ट लोकेशन पे भी डर्ट है, ये पहले फिगर के सबसे पहले 2 ब्लॉक में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। अब उसके पास 3 या 4 कहो तो कॉम्बिनेशन है कि वो क्या कर सकता है। सबसे पहला करंट लोकेशन पे उसे डर्ट साफ करना है, तो पहला तो वो जैसे ही डर्ट का आइडेंटिफाई करेगा वो सक करेगा, पहली एक्शन यही होगी कि वो उस डर्ट को साफ करेगा, सक करेगा। तो उसका सक करने वाले को हमने रिप्रेजेंट किया है एस से। तो जैसे ही वो पहली लोकेशन पे अपनी करंट लोकेशन पे डर्ट को आइडेंटिफाई करके सक करेगा, मतलब उसने सक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो वहां चला जाएगा जहां पर एरो बना हुआ है एस से, ठीक है। ये आपका करंट लोकेशन है। अगर इसने सक किया तो वो नीचे वाला सबसे कॉर्नर वाली स्टेट पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट स्टेट जो उसकी का वो देखो उसने जो अब नेक्स्ट स्टेट है एरो के बाद वाली, उसने डर्ट को क्लियर कर दिया है करंट लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद करंट लोकेशन पे डर्ट क्लियर करके वो तो नीचे आ गया, अब वापस से पुरानी लोकेशन पे जाए जो सबसे स्टार्टिंग थी। अगर उसने सक नहीं किया और वो राइट ले लेता है, वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा जो कि उसके पास वाली फिगर में है। आर लिखा हुआ है, आर का जो एरो बना हुआ है वो नेक्स्ट इसकी स्टेट बताता है कि उस डर्ट को साफ नहीं किया बल्कि उसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया, तो दोनों लोकेशन पे अभी डर्ट है क्योंकि उसने साफ नहीं किया, ठीक है। अगर वो लेफ्ट लेता है तो वो उसी लोकेशन पे रह जाएगा, लेफ्ट का मतलब वो उसी लोकेशन पे है, अभी भी उसने साफ नहीं किया है। तो पहली स्टेट से आने वाले 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन को उसने बता दिया है, लेफ्ट लेते वहीं के वहीं रहेगा, अगर राइट लेता है तो वो नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, डर्ट दोनों जगह अभी भी है, और अगर वो सक करता है तो एक जगह की डर्ट उसने खत्म कर दी, अभी वो अपनी करंट लोकेशन पर ही, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं सक वाले ऑपरेशन की तरफ। तो नीचे सबसे बीच वाले रो में सबसे कॉर्नर पे जो कि एस का एरो है उसके पास पहुंच जाते हैं, उसने करंट लोकेशन की डर्ट साफ कर दी है, नेक्स्ट लोकेशन पे अभी भी डर्ट है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर है, ओके। बीच वाली रो में सबसे लेफ्ट कॉर्नर में जहां उसने डर्ट साफ कर दी है, लोकेशन अभी भी वही है लेकिन डर्ट साफ कर दी है, सक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है,
ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट क्या जा सकता है, यहां से भी 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर वो लेफ्ट लेगा तो वहीं के वहीं रखा हुआ है घूम के, अगर वो राइट लेता है तो वो अब नेक्स्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां पे उसे डर्ट क्लीन करना है, अब डर्टी लोकेशन नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो शक करने की कोशिश करता है तो भी वहीं रहेगा, क्योंकि शक करने का स्टेट तो वही है कि वहीं के वहीं रहना है उसे, डर्ट साफ हो चुकी है अभी भी शक करता रहे तो वहीं रहेगा। ये तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो अब अगर वो राइट ले लेता है तो हम उसके बाजू वाले दोनों ब्लॉक वाले फिगर पे जाते हैं कि वो सॉरी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचते ही राइट लेकर वो नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है और उसके बाजू वाले फिगर में पहुंच गया। तो उसने पहला जो स्क्वायर था उसे साफ कर दिया, दूसरे स्क्वायर पे पहुंच गया जहां पर अभी भी डर्ट है, ठीक है। अब यहां पर भी कौन कौन सी स्टेट हो सकती है, यहां पर भी हो सकता है कि वो शक करे क्योंकि डर्ट है, शक करके वो अगली स्टेट पे पहुंच जाएगा, और अगर या फिर वो राइट ले सकता है और वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है। और लेफ्ट लेगा तो वो पुरानी लोकेशन पे चला जाएगा जहां पर वो साफ करके आया था, ठीक है। तो वो शक करेगा, मान लो, तो शक करते ही वो नेक्स्ट स्टेट एस का एरो देखो, सबसे नीचे राइट मोस्ट में, सबसे नीचे वाली रो, सबसे राइट वाला स्टेट, वो क्या है, दोनों जगह की डर्ट साफ हो गई है ना। तो दोनों जगह की डर्ट साफ हो गई। अब वो अगर राइट लेता है तो वहीं के वहीं रहेगा, शक करता है तो भी वहीं रहेगा, और अगर लेफ्ट लेता है तो उससे पुरानी वाली लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अगर वो लेफ्ट लेता है तो उसके बाजू वाला फिगर देखो, राइट वाला, सॉरी लेफ्ट वाला, ये तो राइट मोस्ट फिगर है नीचे नीचे। अब राइट वाला, लेफ्ट वाला देखो कि वो पुरानी लोकेशन पे पहुंच गया लेकिन वहां भी डर्ट नहीं है, क्योंकि वो डर्ट साफ हो चुकी है। तो वो लेफ्ट करेगा तो भी वहीं रहेगा, शक करेगा तो भी वहीं रहेगा, राइट करेगा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, लेकिन सब क्लीन है तो वो घूम सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसकी प्रॉपर इस तरह के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन सब दिए हुए हैं, अगर शक करेगा तो कौन सी स्टेट पे पहुंचेगा, उस समय क्या कंडीशन रहेगी, अगर लेफ्ट लेगा तो कहां पहुंचेगा, राइट लेगा तो कहां पहुंचेगा, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। इसमें से बेस्ट चूज करेगा वो। बेस्ट क्या होगा, सबसे ऊपर पहुंचते हैं सबसे लेफ्ट में कि ये इनिशियल स्टेट थी, बेस्ट क्या है, अभी अगली स्टेट क्या होनी चाहिए कायदे से, वो ये होनी चाहिए कि वो डर्ट को सक कर ले, तो वो पहुंचेगा एस वाले एरो के साथ, सक कर लिया, स्टेट पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेट क्या होनी चाहिए कि वो नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचे, अपने नेक्स्ट वाले स्क्वायर पे पहुंचे, तो वो राइट लेगा और नेक्स्ट वाले स्क्वायर पे जाएगा, आर के एरो से नेक्स्ट वाली स्टेट पे जाएगा। अब जहां पहुंचा वहां डर्ट है नेक्स्ट लोकेशन पे, तो उसे सक करेगा, तो सक वाले एरो से वो नीचे आ जाएगा राइट मोस्ट में, और उसका फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। 4 उसकी मूव हुई, 4 मूव में वो अपने दोनों स्क्वायर के डस्ट को या डर्ट को क्लीन कर दिया, तो इसकी पाथ कॉस्ट हो गई 4, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कैसे ऑपरेट करना चाहिए ऑटोमेटिक क्लीनर को, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपका रियल वर्ल्ड का, सॉरी वो था आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपके टॉय वर्ल्ड का, ठीक है। अब आते हैं रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम आर टिपिकली कॉम्प्लेक्स टू स्पेसिफाई, मतलब ये क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम को, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है टैक्सी से, ओके जा सकते हो, पर कौन सा रूट लेना है क्या लेना अभी क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बीच में चेंज भी करना पड़ सकता है। So consider a simplified example of a airline travel problem specified as follows। मतलब एक एयरलाइन की प्रॉब्लम को करते हैं। सबसे पहले स्टेट्स, ईच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लोकेशन, एग्जांपल के लिए एयरपोर्ट एंड करंट टाइम, इस टाइम पे एयरपोर्ट पे आपको पहुंचना है, यहां से आपकी स्टेट स्टार्ट होती है। इनिशियल स्टेट दिस इज स्पेसिफाइड बाय प्रॉब्लम की कहां से शुरू करना है ये बता देगा। सक्सेसर फंक्शन, दिस रिटर्न्स द स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम टेकिंग द शेड्यूल्ड फ्लाइट, और एज फर्दर स्पेसिफाइड द सीट क्लास एलोकेशन। हाँ, तो आपको शेड्यूल्ड फ्लाइट लेनी है, यहां से आपका सक्सेसर फंक्शन शुरू होता है कि जो आपने फ्लाइट ली है उसका नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा। तो फ्लाइट अभी आपके पास नहीं पता है, आपको सिर्फ लोकेशन पता है इनिशियल स्टेट की, यहां से भी एयरपोर्ट पे ये बंदा आएगा। अब फ्लाइट कौन सी चूज करता है वो बुकिंग के टाइम, उससे पता चलेगा कि उसकी नेक्स्ट स्टेट या सक्सेसर स्टेट क्या होगी, वो कौन सी फ्लाइट लेता है, इससे आइडेंटिफाई होगा कि उसकी सक्सेसर स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं। अगर उसने वाया हैदराबाद की फ्लाइट ली तो उसकी सक्सेसर स्टेट है वाया हैदराबाद बेंगलोर। अगर उसने जयपुर से होके जाने का फैसला किया तो भोपाल से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, इस तरह से उसका सक्सेसर स्टेट्स तब पता चलती है, दिल्ली से फिर बेंगलोर, तो इससे सक्सेसर स्टेट तब पता चलती है वो कौन सी फ्लाइट से जा रहा है, ठीक है। गोल टेस्ट, आर वी द डेस्टिनेशन बाय सम स्पेसिफिक टाइम, तो वो गोल टेस्ट होता है कि इतने टाइम में वो पहुंच जाएगा क्या डेस्टिनेशन तक, ये उसका गोल टाइम, गोल टेस्ट हुआ। पाथ कॉस्ट, भाई जिस रास्ते से जा रहा है कितने आपकी स्टेट्स को वो ओवर कर करके जा रहा है, तो वो उसकी पाथ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम क्या है, फ्लाइट टाइम क्या है, कितनी देर में फ्लाइट पहुंचेगी, कस्टम्स एंड इमिग्रेशन पे प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होती है, सीट की क्वालिटी क्या है, टाइम कितना लगेगा, एक दिन में कितना ट्रेवल करता है,
है ना, किस टाइप के एरोप्लेन में जा रहा है, फ्रीक्वेंटली फायर माइलेज अवार्ड, वो सब उसको जो भी उसकी जितनी भी प्रोसेस होती है वो सब काउंट करके वो पता चलता है कितना उसका खर्चा हुआ फाइनेंशियली, टाइम के हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से, उसकी क्या कहते हैं उसके फिजिक के हिसाब से वो कितना कंफर्टेबल पहुंचा, वो सब मिला के कॉस्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये टूरिंग प्रॉब्लम, अपन टूर पे जाते हैं कहीं तो उसके लिए बुकिंग करके सब चीजें देखते हैं, होटल कैसी है, वहां पे हमें कितनी फैसिलिटीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ट्रेवलिंग के दौरान हमें कौन सी बस, वेन या कार किसकी फैसिलिटी मिलेगी, कितनी बड़ी कार, कितनी अच्छी कार होगी, जो ड्राइवर होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, किसका बिहेवियर कैसा होगा, जिस जिस जगह वो हमें घुमाएगा उतनी कितनी टाइम स्पेंड करने देगा, ये सब टूरिंग में प्रॉब्लम्स में ये सारे पाथ कॉस्ट में आ जाएंगे। पर वीएलएसआई लेआउट आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को आप पुट कर रहे हैं, और उनके लिए जो रूटिंग करनी है, मतलब उनकी वायरिंग जो करनी है वो कितनी एफिशिएंट हो सकती है, तो वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। रोबोट नेविगेशन, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस एरिया में उसको ट्रेवल करना है, वो सारे कंडीशन, रोड कैसा होगा, उसका रूट कैसा होगा, ऑटोमेटिक असेंबली सीक्वेंसिंग, सब लोग लाइन से खड़े करना है अपने को, तो किसको किसके पीछे करना है, कौन बड़ा आगे छोटा पीछे, कौन सी क्लास का आगे कौन सी क्लास का पीछे, है ना। ये सब इंटरनेट सर्चिंग तो बहुत बढ़िया है कि भाई को इंटरनेट सर्चिंग में बताते हैं वो सर्च इंटर ऑप्टिमाइजेशन, उसका भी यही होता है प्रोसेस, ऑटोमेटिक फाइंड आउट करता है ना वो, इसलिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए सर्च करना है आपको कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, सो हैविंग ए formulated some problem, once we formulated the problem, now we need to solve them, so this is done by search through state space। अब आपके पास जितने भी पॉसिबल स्टेट्स है उन सबका एक स्टेट स्पेस में आपके पास पूरा इकट्ठा कर लिया, अब उसमें से सर्च करना है बेस्ट कौन सी है, सब पे जा जाके चेक करना है कि किसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम बेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो सर्च टेक्निक दैट यूजेस एन एक्सप्लिसिट सर्च ट्री दैट इज जनरेटेड बाय द इनिशियल स्टेट, शुरू में जब जहां हो वहां से आपकी पूरी सर्च ट्री शुरू होती है और सक्सेसर फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, सो रूट ऑफ द सर्च ट्री इज सर्च नोड, सर्च नोड जहां पे एक से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट जाते हैं, सर्च नोड हुए आपके करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट। द फर्स्ट स्टेप इज टू टेस्ट वेदर दिस इज अ गोल स्टेट नो। हाँ, किसी भी स्टेट पे पहुंचने के बाद ये सर्च करना होता है कि अब हमें आगे जाना, यही यही हमारी फाइनल है, पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हर स्टेट पे पहुंचने के बाद ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारी फाइनल तो नहीं आ गई स्टेट। ठीक है, दिस इज नॉट अ गोल स्टेट, अगर वो नहीं है सो वी नीड टू कंसीडर सम अदर स्टेट, अगर वो नहीं है आपकी फाइनल स्टेट तो आपको आगे जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स है उनमें से आइडेंटिफाई करना है किस पे जाना है। ठीक है, so this is done by expanding the current state, that is applying the successor function to the current state, thereby generating a new set of state। okay, एग्जांपल के लिए आपके पास मल्टीपल स्टेट्स है, नेक्स्ट आप उनमें से किसी एक पे पहुंच गए, अब उसकी भी मल्टीपल स्टेट्स होगी आगे कि ये में से कौन सा चूज कर सकते हो मल्टीपल में से, तो फिर आपको चूज करना है, उसके बाद जिसको चूज किया उसके भी आगे जाने में और दो चार ऑप्शन होंगे कि आप इसमें भी जा सकते हो। तो ये मल्टीपल स्टेट्स को जब आप एक स्टेट नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचते हो तो आपको पता चलता है ये गोल स्टेट मतलब फाइनल स्टेट नहीं है, तो आपको फिर से चूज करना होता है आगे की स्टेट में से कौन सा चूज करना है। तो आपके पास सेट ऑफ न्यू स्टेट हर बार आती रहेगी, नई नई स्टेट्स का सेट पूरा। The choice of which the state is expand is determined by the search strategy। सर्च स्ट्रेटेजी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे आपने पढ़ा नहीं है डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन सर्च एल्गोरिथम्स होती हैं कि आप किस तरह से सर्च करते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, उसमें बहुत सारी सर्च एल्गोरिथम्स होती हैं। ठीक है, आप डिस्टेंस वाइज सर्च कर सकते हैं, आप प्रायोरिटी वाइज सर्च कर सकते हैं, तो वो सर्च स्ट्रेटेजी आपकी कितनी इफेक्टिव है उससे कम टाइम में आप पता कर लेते हैं कि बेस्ट स्टेट कौन सी होगी, बेस्ट रूट कौन सा होगा। ठीक है, देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट नोड, बट वी विल एज्यूम दैट नोड डाटा स्ट्रक्चर 5 कंपोनेंट। किसी भी नोड को मतलब नेक्स्ट स्टेट को आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी स्टेट होगी, लेकिन उस स्टेट को मानने के लिए आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे द स्टेट इन द स्पेस टू विच द नोड करस्पॉन्ड, आपके पास जो नोड है अवेलेबल उन्हीं से आप स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, पेरेंट नोड मतलब इससे पहले किससे आए थे वो आपका पेरेंट नोड हुआ, है ना। एक जगह हूं वहां से दूसरी जगह गया तो जो दूसरी है वो मेरी करंट नोड हुआ, लेकिन उससे पिछला वाला जो है वो मेरा पेरेंट नोड है। द नोड इन द सर्च ट्री दैट जनरेट दिस नोड, है ना, जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ वो आपका पेरेंट नोड हुआ। उसके बाद एक्शन, द एक्शन दैट वाज अप्लाइड टू द पेरेंट टू जनरेट द नोड। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए जो एक्शन होती है उसे हम बोलते हैं, मतलब जाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं एक्शन। पाथ कॉस्ट, एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो जाने पे लगा वो आपका पाथ कॉस्ट हुआ।
डेप्थ द नंबर ऑफ स्टेप्स अलोंग विद द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट से लेकर लास्ट तक पहुंचने में जितने स्टेट हमने क्रॉस की, क्वालिफाई की, उनके नंबर्स को हम बोलते हैं डेप्थ, कितनी स्टेट से होकर गुजरा है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए एक बता रहा हूँ। इनिशियल स्टेट ब्लैक डार्क से शो हो रहा है, वो आपकी इनिशियल स्टेट है। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए कितने नोड है, एक दो तीन, तीन नोड है, जिससे आप किसी एक नोड पे पहुंच जाएंगे, वो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। जब किसी एक नोड पे पहुंच जाएंगे तो उसके नीचे भी फर्स्ट वाले जो नोड है उसमें चार और आगे नोड है, बाकी दो में दो दो नोड है। तो ये क्या हुआ, ये आपकी नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचने के लिए अवेलेबल सेट ऑफ स्टेट से आगे कितने और स्टेट्स अवेलेबल है जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये नोड अब क्या हुआ, सबसे पहली स्टेट से आप मान लो गए जेरिंड में, जेरिंड में गए लास्ट वाले नोड पे, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट हो गई। तो ये आप सॉरी नेक्स्ट स्टेट हो गई, तो ये जो नोड है जेरिंड, उसका पेरेंट नोड क्या है, वो ऊपर वाला, और उसके नीचे अगर आप गए तो उसका पेरेंट क्या होगा, उसके ऊपर वाला। तो ये सब सर्चिंग एल्गोरिथम्स के लिए प्रोसेस होती है। ठीक है, ये सर्चिंग टेक्निक्स होंगी, बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक्स होती है, हम आगे स्टडी करेंगे आपके सेकेंड यूनिट में ये कौन कौन सी सर्चिंग टेक्निक्स। ठीक है, टाइम हो गया शायद, तो ये हुआ अभी तक का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपके सर्चिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हो सकती है।